जो प्रकृति से निर्मित वस्तुएं हैं वही आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाएंगी, जिसके कारण आप जीवित बैठे अभी सुन रहे हैं हमको। और जिस दिन ये प्राण शक्ति निकली सब खत्म खेल, कुछ नहीं बचने वाला। तो इसको बढ़ाने का प्रयास करिए ताकि किसी प्रकार की परेशानी हमारे ऊपर ना आए। जो बीमार परेशान है उनको तो बहुत जरूरी है बढ़ाना इसका। जो नहीं भी है वो भी बढ़ाएं, जो स्वस्थ लोग हैं वो भी बढ़ाएं अपनी प्राण शक्ति को, क्योंकि प्राण शक्ति आपके शरीर में इतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा हर फील्ड में आपको सफलता मिलेगी, सब बीमारियां आपसे दूर भागेंगी, सब काम आपके, सब मनोरथ आपके पूर्ण होंगे। दुश्मन भी आपके पास नहीं आएगा, आएगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा। प्राण शक्ति यदि आपकी स्ट्रॉन्ग मजबूत है तो बड़ी हुई है। साधु संत आपने देखे होंगे, दुबले पतले रहते, बिल्कुल खरे, लेकिन बहुत पावर, बहुत शक्ति रहती है उनके। और ग्रस्त लोग बहुत मोटे ताजे रहेंगे, बहुत मजबूत रहेंगे और 10, 25, 50 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे, हाँफ जाएंगे, थक जाएंगे जरा से। और दुबला पतला योगी जो होगा ना वो कई कई किलोमीटर दौड़ जाएगा, उसको कुछ नहीं होने वाला, न थकान न कमजोरी, चेहरे पर मुस्कुराहट और सब रोगों से मुक्त, प्रसन्न चित्त हमेशा। क्यों? क्योंकि प्राण शक्ति ही उसमें बहुत मात्रा में भरी हुई है। जो ग्रस्त व्यक्ति है वो मोटा ताजा जरूर है, अच्छा, लेकिन प्राण शक्ति की उसमें कमी है, इसलिए वो सब उसमें सब ये समस्याएं आ रही हैं। तो हर क्लास में, हर साधना में आपको प्राण शक्ति बढ़ाने की विधियां बताई ही जाती हैं। नाम ही इसका प्राण योग है, जो आप सीख रहे हैं वो प्राण योग है। बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। जबकि जीर्ण शीर्ण बीमारियां दी, कोई समस्याएं तकलीफें हैं बहुत लंबे समय की, बहुत समय जिनको हो गया है, तो उनको ठीक होने में कुछ दिन से लेके कुछ सप्ताह तक लग सकते हैं। तो ये पहली प्राण विधि थी, प्राण ऊर्जा विधि, प्राण योग की पहली रोगोपचार साधना, जिसके माध्यम से आप स्वयं की भी और दूसरे की भी बड़ी से बड़ी समस्याओं को, बड़ी से बड़ी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। उसकी खुद की शक्ति को जगा के, खुद पावर को जगा के। तो अब दूसरी विधि है। पहली विधि यदि अच्छी लगे तो पहली को कर लीजिए, पहली नहीं लगे तो दूसरी विधि को कर लीजिए। वही भाव करना है। जीवनी प्राण शक्ति सबसे पहले हाथ ऊपर करके सभी देवी देवताओं का, सबका स्मरण करते हुए हमें ऊपर से लेना है। फिर बाई जो हमने ली और भाव किया कि हमारे ऊपर प्राण ऊर्जा की, प्राण शक्ति की, लाइफ फोर्स की बारिश हो रही है, बहुत तेजी से झरने के समान आ रही है। अब हाथ नीचे लाके बाई नासिका से अंदर भरना है कि वो प्राण शक्ति जो ऊपर से आ रही है वो हमारे शरीर में भरती जा रही है और प्राण तत्व हमारा बहुत मजबूत, बहुत मजबूत, बहुत बढ़ता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। फिर सुखासन में बैठ जाइए, पालथी मार के, या किसी भी आसन में बैठ जाए, आंख बंद करें और अपने आप पर पूरी प्राण शक्ति की बारिश होती हुई महसूस करें। भाव करें कि पूरी यूनिवर्स से प्राण शक्ति हमारे ऊपर आ रही है।
वायुमंडल में ठसाठस भरी होती है प्राण शक्ति। ध्यान रखिए, वायुमंडल में ठसाठस प्राण शक्ति भरी हुई है। लेकिन क्या किया हमने? हम बिल्कुल बहुत छोटी सांस खींचते हैं। तो जितनी छोटी सांस खींचेगा उतना ज्यादा बीमार रहेगा, उतने ज्यादा उसको प्रॉब्लम आएगी, उतनी खराब उसकी आर्थिक स्थिति रहेगी, उतने खराब उसके संबंध रहेंगे। ये सब चीजों से रिलेशन में है। इतना ये भगवान ने इतना सब कुछ दिया हमारे पास, वायुमंडल का विशाल समुद्र, खींच लो जितनी खींचना चाहो। लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमें बहुत ज्यादा खींचना, या आलस के कारण हम नहीं खींचते। साधना है माने खींचना। लो लंबी गहरी सांस, खुद रिजल्ट देख लोगे। एक महीने में कैंसर और दमा जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं इसी विधि से। कहाँ दुनिया भर में फालतू की दवाएं ढूंढते फिरते, इनमें कुछ है ही नहीं। दूध ये स्वतः कीमो है, नेचुरल कीमो है ये। ऑक्सीजन जब आप खींचते हैं और नमी की उपस्थिति में क्या होता है, बारिश में भी देखना आप, लोहे में भी जंग लग जाती है, नमी रहती है और क्या होता है, ऑक्सीजन, जंग लग गई। अब वही हमारे इसमें होता है, जब हमने लंबी गहरी सांस खींची, और नमी तो हमारे शरीर में है ही है, गीलापन सब जल भरा है शरीर में, 70% वजन तो सब जल का है शरीर में। यह नमी है और ऑक्सीजन खींची, फलस्वरूप क्या होगा, इससे जो सड़ी गली कोशिकाएं हैं जो कैंसर से वो गल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। किससे? लंबी गहरी सांस खींचने से। लंबी गहरी सांस खींचने से हमारा शरीर क्या होता है, एल्कलाइन बन जाता है। एसिडिक शरीर में सारी बीमारियां होती हैं, दुनिया की सब बीमारियां, ब्लड प्रेशर से लेके कैंसर से लेके हाई बीपी से लेके थकान से लेके दर्द से लेके बाल गिरने से लेके हर बीमारी, अंग खराब होना, सब कुछ सब उसी से ही होना, एसिड से। एसिड कैसे ठीक होगा? लंबी गहरी सांस खींचने से। लंबी गहरी सांस हमने खींची और छोड़ी तो क्या हुआ, शरीर के जितने भी विषय के पिस्टन में आ गए, वहां बर्निंग होती है, जलता है, जलने के फलस्वरूप, बर्निंग होने के फलस्वरूप गैस बन के वो शरीर से बाहर निकल जाता है। 90% सफाई हमारी काय से होती है, नासिका से सांस लेने छोड़ने से। जो हमारा 90% भोजन इसी से मिलता है, 10% मिलता है हमको शक्ति काय से, पानी से और भोजन से। 90% जो आपका फैट बर्निंग, जो आप दुबले होंगे यदि मोटे हैं, तो नासिका से ही होती है, लंबी गहरी सांसों से। पर आप जिम जाते हैं, जिम में वेट लॉस होता है तो क्या होता है, जब एक्सरसाइज करते तो क्या होता है, लंबी गहरी सांसें तो होती हैं और क्या होता है, तेज लगा सांसें चलने लगती हैं, जिससे जल्दी जल्दी फैट बर्न होने लगता है। ये तो नियम है, और क्या है। तो वैसे ही साधनाओं के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने हमको बताया कि हमने शिव शक्ति साधना की और क्या प्राण वृद्धि साधना की, उससे बोले 1 महीने में हमारा 3, 4, 5 किलो वजन कम हो गया, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5 किलो वजन कम हो गया। 1 महाशय 2 महाशय लोगों ने हमसे शिकायत की, गुरुजी हमने किया, हमारा वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है, हम क्या करें। तो वो सुन रहे हो तो वो सुन ले, वो फिटनेस, फिजिकल फिटनेस हो रही है आपकी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको वजन साधनाओं के बाद गिर रहा है तेजी से,
इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा फैट है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, क्यों? ये प्राण शक्ति है, लाइफ फोर्स है, जीवनी शक्ति है, जीवन देने का काम करेगी, जीवन लेने का काम नहीं करेगी। ये जीवन दायनी, जीवन को बढ़ा देगी, घटाएगी नहीं, ये निश्चित है। तो बाई नासिका से हमने सांस को भरा, हृदय तत्व में ले गए, हृदय तत्व में, हार्ट में भाव करना कि हृदय में पहुंच गई हमारी प्राण शक्ति बाई नासिका से। सुखासन में बैठ के करना है और फिर हृदय से हाथों में ले जाना है और पीड़ित अंग पर बड़ी कोमलता से हाथ रखना है और ये भाव करना है कि इसकी सारी बीमारियां, इस व्यक्ति की सारी बीमारियां या खुद की, ये पहले खुद के लिए करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे, ध्यान रखिए विशेष रूप से। ये खुद के लिए करना है, ये हीलिंग मेथड है। तो भाव करेंगे कि हाँ, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी किसी की बाहर निकलेगी तो खुद की निकलेगी, खुद ही को यदि नुकसान करेगी तो खुद को तो करेगी नहीं, दूसरे की तो दूसरे को नुकसान कर देती है ना। जब तक आप अपने सक्षम नहीं है तो दूसरे की एनर्जी को रोक सकें, नेगेटिव एनर्जी को, तो भाव करना है कि उसके शरीर के जितने भी अणु परमाणु थे वो हमारे सब के सब चिपक गए हैं हाथों में, और चिपकने के बाद उनको हाथों को छिड़क दीजिए। छिड़कने का काम जरूर करिए, हाथों को छिड़क। फिर यदि दूसरे का किया है तो सेंधा नमक रखिए, थोड़ा सा सेंधा नमक के पानी में नमक डाल दीजिए, सेंधा नमक में हाथों से धो लीजिए सेंधा नमक के पानी, और जब भी समय मिले हफ्ते में एक आध बार सेंधा नमक मिला के पानी में उससे स्नान जरूर कर लें। उससे बहुत सारी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाती हैं, नेगेटिव विचार, नेगेटिव एनर्जी सब स्वतः ठीक होते हैं। जिनको गुस्सा आ रहा है, जिनको क्रोध आ रहा है, जिनको हाई बीपी की समस्या है, वो सब बीमारियां इससे ठीक होती है, क्योंकि ऑरा क्लीन होता है, हमारा सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है। दिन में हम 50 बार हाथ धोने का काम करते हैं। कोरोना काल में तो विशेष रूप से किया सभी ने, अभी भले 4-5 बार करते हो दिन में, कोरोना काल में तो कई बार किया। तो हाथों को छिड़क दें और सुन लियो, नमक के पानी से धोते रहें। नमक के पानी से धोते रहें। चिकित्सा के बाद खुद भी नमक के पानी से, सेंधा नमक के पानी से स्नान कर लें। स्नान कर लें। यदि आपको लगता है कि घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों में, परिवार के लोगों में तनाव उत्पन्न हो रहा है, बार बार बीमार हो रहे हैं घर के लोग, असामान्य परिस्थितियां कुछ हो रही हैं, अवांछनीय चीजें हो रही हैं, प्रेम एकता नहीं रही घर में, विवाद हो रहा है छोटी छोटी सी बातों, तो बिजनेस डूबते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मन मुटाव हो रहे हैं, तो अपने घर में बहुत अच्छा उपाय है, 4-5 जगह सेंधा नमक ले आइए, खड़ा वाला डल्ले जिसको कहते हैं, 4-5 जगह रख दीजिए कपड़े में बांध के, ऐसे आप प्लास्टिक के गमले में भी रख सकते हैं, छोटे से गमले में आधा किलो के लगभग रख दीजिए टुकड़े, और पूरे घर में सेंधा नमक के पानी से पोछे लगवा दीजिए। 8-10 दिन लगेंगे, आपके घर में वापस रौनक लौट आएगी, सब कुछ पुनः पहले जैसा होने लगेगा। यदि घर में आपको बीमार से लगता है, घर में आप बीमार हो जाते हैं, घर में अच्छा नहीं लगता है, समझ जाइए कि घर में आपके नेगेटिव एनर्जी है। बाहर अच्छा लगता है, घर में अच्छा नहीं लगता, तो घर को ठीक करिए, घर ठीक ऐसी तरीके से होगा।
घर का भी ऑरा क्लीन कर सकते हैं। घर का भी बहुत सारे लोग पूछते हैं इस बारे में कि घर को कैसे ठीक करें, ये प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छे उपाय है। बहुत लोहान वगैरह, कपूर वगैरह ये सब जलाते रहिए समय समय पर। इससे भी आपके घर का ऑरा बहुत अच्छा हो जाता है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ की जी का विशेष रूप से महत्व होता है। सही मान व्यवस्थित रूप से रखें। मकड़ी के जाले वगैरह घर के ठीक ठाक करते रहें, हमेशा सफाई करते रहें। कूड़ा करकट कहीं भी एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखें, क्योंकि ये सब एनर्जी जहाँ आप बैठेंगे वहाँ की एनर्जी यदि अच्छी होगी, साफ सफाई, तो आपका मन प्रसन्न होगा। और मन प्रसन्न होगा तो आप कितनी 600-700 फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाएंगे। 600-700 फ्रीक्वेंसी पे पहुंचेंगे मतलब ब्रह्मांड हर्ट्ज पे, ब्रह्मांड उतनी ही फ्रीक्वेंसी आपको अपनी तरफ गुना ज्यादा भेज देगा। स्वाभाविक है, प्रसन्न व्यक्ति जब रहता है तो फिर हर जगह आनंद ही आनंद, हर जगह तरक्की। फिर देख लियो तनाव रहता तो फिर सब जगह दुख ही दुख, परेशानियां परेशानी। तो चलिए, जय हो और विजय हो सुन नहीं सबकी। पाई। आज की क्लास यहीं तक। कल फिर हम आगे बढ़ेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे। हो नहीं पाई। अभी तक के तुम रिकॉर्ड कर रही आंदी थी मंच पे आ जाइए। हे भोलेनाथ नर्मदे जी। अच्छा सुबह ही नहीं न फिरवा भाई जितना मना की तो शकुंतला यादव जी, प्रणाम गुरुजी, जय हो विजय हो। राम जय हो विजय हो। गुरुजी आपके हरिद्वार के कैंप में आई थी और बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी आज मेरी छोटी बहन है, आज गिर गई तो उसको बहुत चोट लगी है, दर्द हो रहा है। तो बाद में प्लीज 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 आ जाओ। हाँ करो। गुरुजी कह रहा है जब से गाना गाऊंगा आइसक्रीम आ गई, तो कह रहा पहले आइसक्रीम आओ। गुरुजी को प्रणाम करो, प्रणाम करो गुरुजी को। प्रणाम बेटा प्रणाम। क्या सुनाओगे? चलो गाना गाओ आप। पहले मंत्र बोलो। मंत्र बोलो मत चलो। अरे जो तो इतना सुमाड़ा बोल रहा ठीक से बोलो। ठीक से बोलो ना, ऐसे नहीं करते। देखो आइसक्रीम बाद में, पहले अच्छा चलो गाना बताओ। धीमहि अब गाना गाओ राम लला। तो अंगना सजाऊं, दीप जला के मैं दिवाली मनाऊं। राम आएंगे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। कौन आगा भज्जा नंसू कौन आगा कौन को आगा नंसू बहुत आनंद आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। बहुत बहुत करते रहिए, दूसरों को भी सिखाइए। बहुत जी बढ़िया। गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी क्लास के बाद थोड़ी सी उसकी हीलिंग कर दीजिएगा, बेटी की मैं फोटो भेज दूंगी आपको। अभी कर दिया हमने, देखिए अभी पूछ लीजिए, आराम हो गया होगा ना? कुछ आराम पड़ा? आओ एक बार आ जाओ।
आ जाओ ना। चलिए गुरु जी, ठीक है। हाँ, धन्यवाद गुरु जी। कौन को आओ तो शंभुनाथ झा जी, गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। नमन। गुरुदेव आवाज आ रही है? रेखा हाँ जी, आ है? रही, बिल्कुल आ रही। कौन रेखा दीदी है? चलिए प्रार्थना करवा दे गुरुदेव। हाँ जी। रेखा ठाकुर जी, रेखा ठाकुर। एक छोटा सा गीत भी गा दूं। अच्छा। आज भी जोड़ ही नहीं पाया मैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी नहीं हो, जुड़े। आंखें कोमलता से बंद, ज्ञान तो मुद्रा है, ध्यान मुद्रा जोड़ा में नहीं तो हाथों को हमारा लगाए, जुड़े का जुड़ लंबी गहरी सांस भरते हुए आप कहाँ से जोड़ी क्या जोड़ चुकी प्रार्थना करने लास्ट ही होता अच्छा ये पता नहीं प्रार्थना में जुड़ने तुम्हें। अच्छा क्या बता रही हूँ क्या बोल रही हूँ। आज ही घाटा पर देख था पर नहीं ये नहीं यार ये तो सीखने लगा नहीं है और बस वही उठा ही नहीं पाया क्या करे तो खत्म होने वाली कल देख खत्म।